हम चलते हैं अतर काज़मी साहब की जानिब वेलकम करते हैं कि आपने अभी ज्वाइन किया है इलेक्शन की ये जो कैंपेन है और ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ये हमारी ट्रांसमिशन में आपने वोट कास्ट किया है, क्या आपने ऐसी सिचुएशन देखी है? देखिए, जो जर्नल इस वक्त एक्सपीरियंस है, कुछ जगहों पे तो वोट बड़ी अच्छे तरीके से कास्ट हो रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हम गए हैं, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ जगहों से इस तरह की इतलात हैं कि थोड़ी सी स्लो है, लोग ज़्यादा हैं। अब इसका एक वजह ये भी हो सकती है जो अबीब साहब फरमा रहे थे अभी कि कहीं पे कोई ऐसा अमला है जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ों को उतनी जल्दी से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और दूसरी वजह ये भी हो सकता है कि टर्न आउट हो सकता है ज़्यादा है। कराची से जो मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, वहाँ पे बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा टर्न आउट था। इस्लामाबाद में कुछ लोगों से बात हुई, वो भी ये बता रहे थे। तो ओवरऑल अभी तो खबरें आ रही हैं, पता चल रहा है, लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं पे लोग लाइनों में हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर इलेक्शन कमीशन को इसका टाइम बढ़ा देना चाहिए। अगर लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अपना कौमी फरीज़ा अदा करना चाहते हैं, आई डोंट नो कंवर साहब इसके ऊपर रोशनी डाल सकेंगे कि क्या इस तरह की कोई गुंजाइश निकल सकती है, इलेक्शन कमीशन को इस तरह के अहकाम दे सकता है। तो मेरे ख्याल में अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे तो टाइम भी थोड़ा सा कम ही है। अतर काज़मी साहब, वोटर्स टर्न आउट अगर जैसे अनीक साहब कह रहे थे 50% भी चले गया, बड़ी बात है। अगर 60% या इससे ऊपर निकल जाता है तो वोटर्स टर्न आउट ज़्यादा होने का फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को है, नुकसान किसी को भी नहीं। अच्छा। देखिए, जमहूरी अमल है ना, जमहूरियत में जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे फायदा होगा। हो सकता है वक्ती तौर पे एक सियासी जमात को फायदा हो और अगली दफा किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये अमल मजबूत होगा। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। हाँ, इन इलेक्शंस के अंदर अगर होगा तो मेरे ख्याल में जो फिर तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोग हैं, इसलिए कि अगर आप इस वक्त देखें जो हमारे वोटर्स हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं और उसमें तकरीबन 8 करोड़ वोटर ऐसा है जो 45 साल तक जिनकी उम्र है, 18 से 45, जिसमें ख्वातीन की भी हैं और दीगर मर्द हजरात भी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी की सारी 18 साल की वो बढ़ती नहीं है 18 से। तो वोटर्स की तादाद फिर 15 करोड़ करती तो वो उसमें बड़ा दिलचस्प है कि पीटीआई जो है वो हर यूथ के यानी हर यूथ को वो बिल्कुल यानी कुछ जिस तरह आपको घर की बच्ची जहेज का सामान होता है ना, उसका कि ये तो मेरा है ही है ये तो मैंने लेके जाना है। हाँ। ये मकतबा फिक्र का हर यूथ के ऊपर उंगली रख के ये यकीन में कि ये मेरा जहेज है। ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प है। अतर काज़मी साहब, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी, बाद में कोई जमात रौला तो नहीं डालेगी? नहीं, देखें, यहाँ पे हमेशा से इश्यूज रहते हैं। जब भी इलेक्शंस हों, एक ना एक जमात या 2 जमातें ऐसी होती हैं वो कहती हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हो रही होती हैं वो पता चल जाता है। इन इलेक्शंस के हवाले से अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन से पहले भी ऐसा माहौल रहा कि वो सियासी एक जमात का सिंबल ले लिया गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन आज लोग बाहर निकले हैं, जो अच्छी चीज़ है। और जो अब तक की इतलात आ रही हैं कि हो सकता है कि टर्न आउट जो है 60% से भी ज़्यादा हो, तो ये शो करता है कि लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, लोग चाहते हैं कि वो इसमें इस अमल का हिस्सा बने। अब ये निज़ाम की जिम्मेदारी है कि जो लोग आपकी तरफ भाग के आ रहे हैं, इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि उनका जो वोट है वो काउंट हो और जिसको पड़ा है वहीं से निकले। अच्छा अतर साहब, अगर बात की जाए वोट के जीत के मार्जिन की, तो पाकिस्तान में जो देखा गया वो 10,000 वोट के बाद जो है जीत सामने आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम टीएलपी की बात करें तो पंजाब और कराची में टीएलपी के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आप समझ रहे हैं, अनीक नाजी साहब से मेरा यही सवाल है, आप समझते हैं कि ये अभी टीएलपी टफ टाइम देगी बाकी पार्टीज को? देखें, टीएलपी का एक वोटर है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो माजी में भी रहा और हालिया अरसे में हमने देखा एक उनकी जो बाहर भी वो निकले, लोग उनके लिए आते हैं, वो वोट बैंक उनका रहेगा। लेकिन क्या वो नेशनल सतह के ऊपर इतना ज्यादा डेंट डालेगा कि उससे किसी और जमात को नुकसान पहुंचेगा? अब वो जो वोटर है, क्या वो तहरीक इंसाफ के वोट से टूट के पड़ेगा टीएलपी को, या नून लीग के वोट बैंक से टूट के पड़ेगा टीएलपी को? ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का वोटर तो नहीं डालेगा टीएलपी को। तो अगर वोट कहीं से टूटेगा, या तो वो तहरीक इंसाफ का टूटेगा या नून लीग का।